सच्चे प्रेम की मूरत होते हैं धनु राशि के लोग। जी हाँ, आज बात होने वाली है धनु राशि के प्यार और सफलता की, कि वास्तव में यह 2023 इनके जीवन में कितना प्यार लेकर के आएगा और कितनी सफलताओं को देने वाला होगा। इसी पर आधारित यह वीडियो होगी। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप सभी धनु राशि के जातक हमारे साथ बने रहें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। धनु राशि चक्र की जो नौवीं जो राशियां आती हैं, यही धनु राशि का नंबर होता है 9 नंबर। यहां से ठीक 5वां जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, यही धनु राशि के 5वें भाव को दर्शाता है। 5वां भाव मतलब आपका प्यार। वास्तव में इस सन 2023 में आपका प्यार कहां कहां जाएगा, क्योंकि कहा गया है जहां हमारा प्यार होता है, जहां हमारा प्रेम होता है, जहां हम सबसे ज्यादा अपने मन को ले जाते हैं, उसी जगह पर हमारी सफलता, असफलता और जीवन के दूसरे पहलू जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं। अब यहाँ पर जो धनु राशि के लोगों के लिए जो इनके प्यार के देवता हो गए, जो इनके प्रेम के देवता हो गए, वो हो गए मंगल देव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव पर 1 नंबर लिखा है, जो इसकी राशि होती है मेष, और मेष का स्वामी होता है मंगल। अब धनु राशि के लिए मंगल जो है इनके प्रेम के देवता हो गए। अब इसमें होना क्या है, तो मंगल का ट्रांजिट जब जब परिवर्तन होगा, मंगल का गोचर जब जब एक भाव से अगले भाव की ओर जाएगा, तब तब धनु राशि के प्यार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और वहीं पर उनका मन भी अटका हुआ होगा। वास्तव में कब है यह ट्रांजिट, आइए चलते हैं इस चार्ट पर। इस चार्ट पर आप देखेंगे कि 13 फरवरी सन 2023 से, मतलब आज जब यह वीडियो बन रही है तब 13 फरवरी को यह वीडियो बन रही है। 13 फरवरी 2023 से लेकर के 12 मार्च 2023 तक के ये 2 नंबर पर रहेंगे, अर्थात आपके छठे भाव पर रहेंगे। अब भाई जब पंचम का स्वामी छठे भाव में चला जाए, कितना अच्छा हो जाएगा किस क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपका प्यार कहां चला गया, आपका प्यार आपके मेहनत पर चला गया है। मतलब सीधा सा इसका मतलब निकालेंगे कि आपको मेहनत से प्यार हो जाएगा। मतलब अब वह समय नहीं रहेगा कि आप आलस्य में पड़े हुए हैं, बहुत दिन से कोई काम सोच रहे हैं करना है, परंतु आलस्यता के कारण आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वह समय होगा कि भाई मेहनत करो। अब मेहनत पर जब आपका प्यार होगा तो आप मेहनत करेंगे, और मेहनत के फलस्वरूप आपको पता ही है कि सफलता तो मिलनी ही है। अब यही जो है मंगल देव इस भाव को छोड़ करके अगले भाव पर जब ट्रांजिट कर जाएंगे, कब, 12 मार्च 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक। उस समय क्या होगा, उस समय हमारे पंचम के स्वामी सप्तम पर चले जाएंगे। माफ कीजिए, हमारे पंचम के स्वामी सप्तम पर चले जाएंगे। तो पंचम भाव का है का आपका प्यार, सप्तम भाव का है का आपका दाम्पत्य जीवन। तो जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो प्रेमी युगल जोड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल माना जाएगा। इसके साथ साथ ही जिनकी दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानियां बनी हुई हैं, जो आपस में तनाव में हैं, जिनके बीच आपस में किचकिच लगी हुई है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, तलाक तक की स्थिति बन गई है, उनके बीच आप देखेंगे इस समय पर मधुरता कायम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई पंचमेश हमारा सप्तम भाव में गया। सप्तम भाव का है का, तो सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी के भाव पर आपका मित्र चला जाएगा, आपका प्यार चला जाएगा। ठीक इसी 7वें भाव पर यदि हम विचार करते हैं, आप किसी लव रिलेशन में हैं, तो आपके प्रेम विवाह होने की संभावना को भी ये बढ़ा देगा। कुल मिलाकर के आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बहुत ही मधुर होने वाले हैं। यही जो सप्तम भाव होता है, यह होता है आपके व्यापार का, आपके बिजनेस का। तो यदि बिजनेस हाउस पर हमारा प्यार चला जाए, अर्थात पंचमेश चला जाए, तो इस टाइम पर आपको आपके व्यापार, आपके कैरियर में से प्यार हो जाएगा। आप देखेंगे आप जिस भी व्यापार में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपको प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पंचमेश ही उस स्थान पर गया है। अब सिंपल सा बात यही है कि जब पंचमेश आपका सप्तम पर चला जाए, तो आपके प्यार की प्रभुता जो है वो निखर के सामने आएगी, और उसका प्रतिफल भी आपको 100% जो है वो प्राप्त होगा। यही वह भाव है जो आपके मित्रों का है। तो मित्रों से आपके समागम होंगे, मित्रों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो न हो, आप जरूर मित्रों के साथ आप जो है अपने आप को महसूस रखना, अपने आप को, अपने शरीर
सिर को वहां रखना आपको ज्यादा अनुकूल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्यार ही उस भाव पर हो गया है। यदि आप किसी साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो यह सबसे अनुकूल समय होता है आपके संबंधों में मधुरता के लिए। कुल मिलाकर के यह ट्रांजिट जो मई तक का है यह बहुत अनुकूल होगा। अब ठीक इसके बाद 10 मई से लेकर के 30/7/2023 तक यही ट्रांजिट आपके अष्टम भाव पर चला जाएगा। अष्टम भाव अर्थात इस टाइम पीरियड पर आप क्या देखेंगे, आप अष्टम भाव का रिजल्ट, आपका प्यार ही अष्टम पर चला गया। जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपके प्रेम संबंधों में दरार हो जाए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, लव रिलेशन में हैं, तो उसमें दरार की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि आपके ब्रेकअप इत्यादि भी इस टाइम पर हो सकते हैं। तो इसलिए सतर्कता पूर्वक अपने रिश्तों को कायम रखना आपका प्रथम प्रयास होना चाहिए। ठीक इसके बाद जो है 30/7/2023 से लेकर के 18/8/2023 तक का जो समय होगा यह सिंह राशि पर आपके पंचमेश का गोचर होगा। सिंह राशि मतलब कि धनु राशि से नवम भाव, अर्थात यह जो भाव होता है यहां पर आपका प्रेम चला गया। अब भाई जब पंचम के स्वामी नवम पर चले जाते हैं तो इसे माना जाता है एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव पर चले गए हैं। त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण में चला जाए तो इसे बहुत सुंदर राजयोग की स्थिति मानी गई है। यह भाग्योन्नति कारक समय होगा और आपके भाग्य को बहुत ही प्रबलता प्रदान करने वाला तथा आपके उच्चाधिकारियों से, आपके देव, आपके इष्ट से आपको कृपा दिलाने वाला। नवम भाव आपके इष्ट का होता है, नवम भाव आपके परमात्मा का होता है। तो जब हमारा प्यार ही परमात्मा से हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही भी है कि प्रेम जगत में सार है और बाकी सब बेकार है। तो यहाँ पर इसी बात को चरित्रार्थ होते हुए आप देखेंगे कि पंचम का स्वामी जब नवम में चला जाएगा आपको अपने इष्ट से प्यार हो जाएगा। और जब अपने इष्ट से, अपने देवता से यदि हमें प्यार हो जाए तो उनके द्वारा हमें सफलता मिलती है, उनके द्वारा हमें कृपा की प्राप्ति होती है। अब यही वह स्थान है जो आपके रिश्तों में आपके पिता को दर्शाता है। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे क्योंकि त्रिकोण का स्वामी चला गया है। पिता से रिश्ते अच्छे बनेंगे और उनसे लाभ की संभावना बनी रहेगी। पिता के लिए आप कोई अच्छा अपना कर्तव्य करने का प्रयास आप पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जब यही ट्रांजिट जब 18/8/2023 से लेकर के 18/8/23 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक जब यहाँ हो जाएगा तब इस मध्य में क्या होगा, इस मध्य में आपका प्यार कहां चला गया, नवम भाव को छोड़ करके दसम भाव में चला गया। दसम भाव आपके कर्तव्यों का होता है, आपके कर्मों का होता है, आपके जीवन में प्रयासों का होता है। तो आपका प्यार कहां चला गया, प्रयास में चला गया। आप अपने कर्म क्षेत्र, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से आप प्यार करेंगे। आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं होगा, सिर्फ आप बोलेंगे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अपने जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए रहेंगे उस क्षेत्र में आप देखेंगे सबसे ज्यादा आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। अब जब यहाँ पर दसम भाव पर आपका प्यार चला जाए तो अपने कर्म के दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। हमारा प्यार और हमारा कर्म यदि मिल जाता है तो निश्चय ही एक उज्जवल भाग्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद ही देखते हैं यहाँ पर से तो 3 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16/11/2023 तक का जो समय होगा इस टाइम पर आपके पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव आपकी डिजायर फुलफिल का होता है, आपकी कामनाओं की सिद्धि का होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। जब हमारा प्यार उठ करके एकादश भाव में चला जाए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन इसे मानेंगे भाई, हमारा प्यार ही इच्छा में चला गया। मतलब सीधा सा प्रतिफल यही प्राप्त होगा कि हम जो भी इच्छा कर रहे हैं उस इच्छा का हमें प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्यार यदि इच्छा में चला जाए तो इच्छाओं की पूर्ति होना निश्चित है। यही वह भाव है जहां पर आर्थिक लाभ को देखा जाता है। इसलिए आर्थिक लाभ आप इस समय सबसे ज्यादा जो प्रयासरत रहेंगे, कैसे मैं अपने जीवन में आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकूं, इसी पर पूरा का पूरा आपका यह सन 2023 फोकस रहेगा। अब यही भाव जो है आपके सोशल सर्कल का होता है, सामाजिक दायरे का होता है। आप चाहते न चाहते हुए भी आप सामाजिक कार्यों से बच नहीं पाएंगे। आप मांगलिक कार्य और सामाजिक कार्य में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का अवसर इस टाइम पर जरूर प्राप्त होगा।
अब यहाँ से अगला ट्रांजिट इस पंचमेश मंगल का हो जाएगा द्वादश भाव में। जब द्वादश भाव में मंगल का ट्रांजिट होगा 14/1/2023 से 27/12 सन 2023 तक का, जो इस साल का अंतिम होगा, वृश्चिक राशि अर्थात आपके जीवन के, आपके इस वर्ष के द्वादश भाव पर, द्वादश भाव पर जब मंगल चले जाएंगे तो मंगल अपने ही घर पे चले जाएंगे। मंगल की दो राशियां होती हैं, एक तो मेष और दूसरा वृश्चिक। मेष राशि के स्वामी आप ये मानेंगे कि मैं अपने एक घर को छोड़ करके दूसरे घर पे चला गया। और यह भी नहीं कि मंगल के लिए एक नंबर तो उनकी सामान्य राशि होती है, परंतु 8 नंबर उनकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। इस दृष्टिकोण से हमारा प्यार कहाँ चला गया? हमारा प्यार द्वादश में चला गया। तो आप देखेंगे इस समय पर जो अंतिम यह समय रहेगा, नवंबर से लेकर के दिसंबर का जो समय रहेगा साल के अंत में, इस समय पर आप कोई नया प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का आपको मन हो जाए, क्योंकि आपका प्यार ही वहां है और यही वो भाव है जहां पर आप जाकर के एकांत का जगह है। आप इस टाइम पर जाकर के एकांत फील करना चाहेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाने का अनेक प्रयास करेंगे। यही खर्चे का भाव भी है। और मंगल जब चले जाता है द्वादश भाव में तो भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि में खर्च कराते हैं, संतान के कार्यों पर खर्च कराता है। उनके हो सकता है उनके अच्छे एजुकेशन के द्वारा, अच्छे एजुकेशन के लिए या हायर लर्निंग के लिए आप कोई अच्छा खर्चा कर सके। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखेंगे आप उस समय करें ना करें, आपका प्यार वहां पर होने के कारण आप चाहे कुछ रुपए ही सही आप शेयर मार्केट में इस टाइम पर जरूर लगाएंगे, क्योंकि मंगल का द्वादश में जाना शेयर मार्केट में पैसे का लगाना भी दर्शाता है। अब यहां से किसी और ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो ऑलरेडी पूरे 30 अक्टूबर सन 2023 तक राहु देव आपके मतलब धनु राशि के पंचम भाव पर रहेंगे। मतलब आपके प्यार पर ही राहु देव विराजमान है। अब राहु जब प्यार पर विराजमान रहे तो प्यार में सफलता मिलने में प्रॉब्लम आती है, आपसी तालमेल में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पूरे यह अक्टूबर तक का जो समय रहेगा बहुत सोच विचार करके आपको अपने प्यार और अपने रिलेशन को संभाल के रखना है। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु जो है लाभ की ओर आपको अग्रसर करेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल समय माना जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि आपके प्रेम भाव पर होने के कारण आपके लव रिलेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यह धनु राशि के जातकों के लिए यह सन 2023 प्यार और सफलता लेकर के आया है। किस किस समय हमें क्या करना है आपने भली भांति इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। अब यदि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह परिश्रम आपको सफल लगा हो तो इस चैनल को, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइएगा और अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आप सबका दिन जो है मंगलमय हो। इसी मंगल और शुभ कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।